नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और यहाँ पर मनाया जा रहा है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और मेरे साथ डॉक्टर पवन रावल हैं। डॉक्टर रावल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर डिजीज के यूनिट हेड हैं। डॉक्टर रावल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पवन, हेपेटाइटिस का जो लीवर पर अगर मैं बात करूं तो क्या असर पड़ता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ओके, जैसे आपने बोला हेपेटाइटिस, तो हेपा का मतलब होता है लिवर और टाइटिस का है इन्फ्लेमेशन। सो हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर की सूजन, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है। तो हेपेटाइटिस अगर माइल्ड है, माने कम सिविरिटी में है, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा थोड़ा सूजन करके। लेकिन अगर हेपेटाइटिस क्रोनिक हो गया, माने लंबे समय तक लिवर में रहा और सूजन लगातार करता रहा, तो ये हेपेटाइटिस इंजरी करेगा और लिवर उसको हील करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसमें स्कारिंग होगी। तो अगर ये हेपेटाइटिस प्रोलॉन्ग्ड है, काफी समय तक लिवर में रहा, तो ये सिरोसिस कर देगा। सिरोसिस इज द स्कारिंग ऑफ द लिवर। तो स्कार्ड लिवर का क्या मतलब है कि फंक्शनल लिवर, जो काम करने वाला लिवर है, वो कम रहेगा। स्कार्ड लिवर ज्यादा हो जाएगा तो लिवर एक वाइटल ऑर्गन नहीं रह पाएगा, तो उसके जो फंक्शंस थे वो खराब होंगे और अल्टीमेटली सिम्टम्स आएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा लिवर फेल हो सकता है, जिसको हम लिवर फेलियर का नाम देते हैं, और कुछ परसेंट केसेस के अंदर कैंसर भी डेवलप हो सकता है इसका। सर, अगर मैं समझना चाहूँ, एक आम आदमी इससे किस तरह से अपने को बचा सकता है या अपना ध्यान रख सकता है? अगर हम केवल हेपेटाइटिस की बात करें तो 4 तरह की हेपेटाइटिस है मेजर, ए, ई, बी और सी। ए और ई मैंने एक साथ क्यों लिया? क्योंकि ये दूषित खाने और दूषित पानी से फैलती है। तो अगर हम अपने को कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से अलग रखें, जहां शक हो कि यहाँ खाना दूषित हो सकता है या पानी ठीक नहीं लगता है या साइकिल नहीं ठीक हुआ है, तो उसको हम अगर अवॉइड करें, बचें, तो एटलीस्ट हम हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं। बच्चों के लिए हेपेटाइटिस ए का टीकाकरण उपलब्ध है, उससे उनको बचा सकते हैं। तो ये तो हेपेटाइटिस ए और ई का हुआ। जहां तक बी और सी की बात है, ये 4 मेजर रूट से फैलती है। दूषित ब्लड से, माने एक आदमी का दूषित ब्लड दूसरे में चढ़ जाए, दूषित निडल से, सेक्सुअल रूट से और मां से बच्चे को, ये मेजर रूट्स हैं। तो अगर इन रूट्स का ध्यान दें, माने जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो उसको स्क्रीन अच्छे से किया जाए, रीयूजेबल सिरिंज का उपयोग करें, सिरिंज को रीयूज ना करें, जो डिस्पोजेबल ही लें बस, और सेफ सेक्स का यूज हो, और साथ साथ अर्ली स्क्रीनिंग हो। चूंकि हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी और सी सिम्टम्स नहीं देते हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर, लेटर ऑन वो डैमेज कर सकते हैं। तो अर्ली स्क्रीनिंग हो, वो ग्रुप्स जिनके अंदर इनके होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे डायलिसिस के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको अर्ली स्क्रीन किया जाए। और हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही इफेक्टिव टीका उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है, तो उसको ले लिया जाए। सो वैसे तो यूनिवर्सल हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की बात होती है, लेकिन अगर वो अभी लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हाई रिस्क पेशेंट्स या हाई रिस्क पीपल जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण जरूर कराएं। अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें। कुछ लक्षण है जैसे भूख की कमी है, या फिर ये दर्द है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, जी कच्चा होना है, वीकनेस है, थकावट है, इसको इग्नोर ना करें। कुछ केसेस में ये लक्षण अर्ली हेपेटाइटिस बी और सी के भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स। सो व्यूअर्स, अब मेरे साथ डॉक्टर राजेश प्रधान है। डॉक्टर राजेश, आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेश, एक चीज बताएं, आप इधर लिखा हुआ है प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। सर, इसका क्या मतलब है अगर मैं हेपेटाइटिस को लेके बात करूं? अच्छा, हेपेटाइटिस बी जैसे डॉक्टर साहब लोग बताया कि वो कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे हेपेटाइटिस और ये खाने पीने वजह से आता है, तो सपोज हम लोग खाना पीना अच्छा जगह में करते हैं तो वो प्रिवेंट हो गया, ठीक है। ट्रीटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हेपेटाइटिस अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब जैसे हेपेटाइटिस ए और ई होता है, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन मेंटेन करो, खाने पीने कंट्रोल करो, ठीक है। अगर अर्ली स्टेज में हम ट्रीटमेंट ठीक टाइम में करेंगे तो क्योर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हेपेटाइटिस और ए में ये तीनों ही एडवाइज होता है। आप प्रिवेंट कर सकते हो खाने पीने वजह से, ट्रीटमेंट कर सकते हो उस ट्रीटमेंट मेडिसिन से, और क्योर हो सकता है। सेकेंड आता है एक अनदर ग्रुप ऑफ वायरस जो होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी ये ब्लड से फैलता है।
तो उसको भी क्या होता है, कोई भी हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक दिन में लिवर खराब नहीं करता है। तो वो अगर पहले डिटेक्ट होता है कि उसको आता कैसे, वो अगेन वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है, वो खून खराब खून से आता है, आईवी ड्रग्स एब्यूज से आता है। तो अगर आईवी ड्रग्स एब्यूज नहीं किया, ये सब एब्यूज नहीं किया, तो प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसको ट्रीटमेंट कैसे करें, तो आजकल ट्रीटमेंट ऐसे दोनों का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी है, हेपेटाइटिस सी के लिए भी है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए आजकल अच्छा गोली आ चुका है। तो इतना गोली खाने से पेशेंट को क्या हो सकता है कि वो पेशेंट को हेपेटाइटिस वायरस उसका बॉडी के अंदर खत्म हो जाएगा और वो फॉलो में रहेगा। हेपेटाइटिस सी 2014 से पहले इंजेक्शन आता था, उसमें क्या होता है, हम हेपेटाइटिस ट्रीट करने के बाद भी अगर इंजेक्शन दे देते हैं तो 70% पेशेंट को फायदा होता है। और आजकल ऐसी गोली आ चुका है कि 99% पेशेंट को हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए उसको बोलते क्योर हो गया। एक चीज डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा और जरूरी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं क्योर की, प्रिवेंशन की, और सबसे बड़ी बात यह कि जब पता ही नहीं चलता पेशेंट को कि उसको कब है, तो क्या हमें रेगुलर स्क्रीनिंग किसी आम आदमी को करानी चाहिए और या कितने टाइम में करानी चाहिए? जैसे नॉर्मली ये जो वायरस है, जैसे फीको ओरल, जैसे प्रेगनेंसी बच्चों को से ट्रांसफर होता है, तो एक तो इन गाइडलाइन अभी तक आ चुके हैं, सब प्रेगनेंसी को चेक कर लेते हैं। सेकंड चीज होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉई है, जैसे ब्लड में कॉन्टैक्ट है, हॉस्पिटल में जो जॉब करते हैं, जो भी इंस्पेक्टर होते हैं, वो लोग का स्क्रीनिंग हो जाता है। थर्ड चीज है, कोई अगर सर्जरी होता है, सपोज सर्जरी होता है, वो स्क्रीनिंग हो जाता है। बाकी बचा रिस्क अदर पॉपुलेशन। तो बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसे है जिसको ना सर्जरी का जरूरत पड़ता है, ना वो लोग कभी प्रेगनेंसी हो सकते हैं मेल पेशेंट, वो लोग ऐसे चलता रहता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड है कि जैसे जो अभी तो क्या हो ना, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आ चुका है, तो जो बच्चा पैदा होता है वैक्सीन लग गया है उसका। बीच में ग्रुप्स है जिस टाइम वैक्सीन ना था कि ना सबको लगा देते, तो वही ग्रुप को कम से कम स्क्रीनिंग करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, 63 ईयर का ओल्ड मैन है, उसको एक जॉब ज्वाइन करना है, वो रिटायर कर चुके हैं, एक जॉब ज्वाइन करना है कंपनी में। तो कंपनी का एक पॉलिसी बनेगा, हेपेटाइटिस भी करा के लाओ, हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। तो वो मेरे को आके बोलता, सर मेरा 7 दिन का तो नेगेटिव चाहिए। तो 7 दिन का तो नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा उसका। तो वो जॉब ज्वाइन करने के लिए उसको पता ही नहीं था, ही 63 ना हो, बट कब से वायरस उसको पता नहीं था। तो मैंने उसको एक हिस्ट्री उसको पूछा कल कि आपको जॉन्डिस पहले हुआ था? डॉक्टर साहब 40 साल पहले हुआ था। उसमें टेस्ट कराया था, नहीं ऐसे ठीक हो गया खाने पीने वजह से। तो इट में भी यही वायरस उस टाइम से आया हुआ, लेकिन अभी तक पता नहीं है उसको। वो बोला मेरे को जॉन्डिस हुआ था खाने पीने वजह से, लेकिन ये हमको बोलते खाने पीने वजह से। लेकिन कैसे पता चला कि वही वायरस भी ना हो और वो वायरस अभी तक है। सर आखिरी में एक चीज बताएं कि आप आम जो लोग हैं उनको क्या कुछ हिदायत देना चाहते हैं? आम जैसे लिवर का जो सूजन है, जब तक हम लोग नहीं चाहें वो आएगा नहीं। तो ये नॉर्मली पीपुल अपना बिहेवियर से लाते हैं। लाइक अल्कोहल का बात किया, कोई सपोज अगर अल्कोहल इतना भी पी रहा है और खाना अगर इतना खाएगा, वो भी लिवर डैमेज करेगा। बहुत सारा को ये ध्यान है कि मैं बियर पीता हूँ, मेरा लिवर खराब नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बियर पीता हूँ लिवर खराब नहीं होगा। लेकिन बियर को ही नहीं पता कि बियर में कितना कैलोरी होता है। तो अगर अल्कोहल कंटेंट कम हो सकता है, बट वो कैलोरी बढ़ाएगा मतलब फैटी लिवर बढ़ाएगा। तो ठीक है, सपोज अभी कोई अल्कोहल ले रहे हैं, उसके साथ इतना चने खा लिया, तेल वाला चीज खा लिया, तो वो कैलोरी जम करेगा। तो हर चीज हमारा जो कैलोरी इंटेक के हिसाब से लिवर के अंदर आता है। ये होता है जो नॉन अल्कोहलिक ग्रुप है। और हेपेटाइटिस बी, सी और ए का जो बात करते हैं, ए खाने पीने वजह से फैलता है। सो दैट हमको अगर कहीं हमने ढाबा में खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि खाना अगर स्टाइल तो खाओ मत, ठीक है। सेकंड कि पानी अगर पीते हैं तो यही कहीं पे हम पी लेते हैं, तो उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पानी कैसे क्या है। और बेसिकली ऑब्वियसली कि ब्लड अगर कोई हॉस्पिटल में कोई मतलब छोटा सा दांत एक्सट्रेक्शन करते हैं, कि बाल सेविंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें अपना जो खुद ये सब चीज करना चाहिए था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। प्रीत जी, आर्टेमिस हॉस्पिटल हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीजें कर रहा है? जैसे कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो आज से हमने एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज की शुरुआत की है, जिसमें हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस टाइप के प्लेटफॉर्म यूज करके लोगों को अवेयर करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे। और हम लोगों ने काफी सारी एनजीओ से भी इस तरह से टाई अप किया है, तो एक मैसेज फैलाएंगे कि हेपेटाइटिस से कैसे बचें। और यही मेरा एक मैसेज है सभी लोगों को कि इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे जांच कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, यही इस ईयर की थीम है। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि हेपेटाइटिस को सावधानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।